हेलो एवरीवन, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग चेंज ओवर रोटरी स्विच के कनेक्शंस और कैसे हम लोग इसका सिलेक्शन करते हैं वो हम लोग बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जो कि हम लोगों ने इस चेंज ओवर स्विच को यूज़ किया था उसमें, और मैंने आपको बताया था कि हम लोग फॉरवर्ड रिवर्स में कैसे इसको यूज कर सकते हैं। अगर मुझे अपनी 3 फेज इंडक्शन मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स में चलाना है तो मैं कैसे एक चेंज ओवर स्विच के कनेक्शन करूंगा, वो सब मैंने आप लोगों को बताया था। बट उस वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, काफ़ी सारे आप लोगों के फीडबैक्स थे और डाउट्स भी थे, और मैं कोशिश करूंगा आज के इस लेक्चर में उन सभी डाउट्स को क्लियर करने का, और बिल्कुल आसान भाषा में मैं आप लोगों को इसके कनेक्शंस बताऊंगा। और आपको उसके बाद मल्टीमीटर से चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत ही सिंपल वे में इसके कनेक्शंस कर पाओगे। ओके, कनेक्शंस बहुत ही सिंपल होते हैं इसके। और देखो, रोटरी चेंज ओवर स्विच जो होते हैं हम लोगों के, इनको हम लोग मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अगर हम लोग अपनी 3 फेज इंडक्शन मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स में चलाना चाहते हैं तो ही हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। हम लोग अपनी सिंगल फेज की इंडक्शन मोटर के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। हम लोग एक ऐसी जगह पे भी इसको यूज कर सकते हैं जहाँ पे हम लोगों के पास 2 पावर सोर्स हो, और हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारा जो लोड है, मान के चलो ये लोड है हमारा, और 2 पावर सोर्स अगर हम लोगों के आ रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और भी कई जगह हम लोग इस चेंज ओवर स्विच को यूज़ कर सकते हैं। बस हमको इसके कनेक्शंस पता होने चाहिए कि इस चेंज ओवर स्विच के कनेक्शंस किस तरीके से होते हैं। बाकी अगर आप लोग ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल, पीएलसी प्रोग्रामिंग, एचएमआई या फिर स्काडा बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हो तो आप लोग कोर्सेस हमारी वेबसाइट या फिर हमारे एंड्रॉयड ऐप से ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको मिलेगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो कोर्सेज की डिटेल्स के लिए। तो देखो, जो हमारे चेंज ओवर स्विच होते हैं या फिर जो हमारे मैन स्विच होते हैं, मैन स्विच के कनेक्शंस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंपली आप लोग मैन स्विच को हम लोग यूज़ करते हैं ऑन ऑफ पर्पस के लिए। जो हमारी मैन जो सप्लाई आती है वो सबसे पहले हमारे मैन स्विच में ही आती है, और मैन स्विच हमारे पैनल के बाहर, मतलब ये हिस्सा बाहर की तरफ रहता है, ये अंदर रहता है पूरा। और हम अपने मशीन की पावर को इस मैन स्विच से ही ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब इसके कनेक्शन में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। सिंपली आप लोग क्या काम कर सकते हो, जो आपका L1 L2 L3 है, यहाँ पे इनपुट दो और यहाँ से T1 T2 T3 से आउटपुट ले लो, या फिर यहाँ से इनपुट दो या यहाँ से आउटपुट ले लो, वो आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ओके, वैसे L1 L2 L3 पे इनपुट दिया जाता है RYB, और T1 T2 T3 यहाँ से आउटपुट ले लिया जाता है, और आगे उसके बाद अपनी कंट्रोलिंग में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये तो हो गया कि हम लोग मैन स्विच को किस तरीके से यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम लोग रोटरी स्विच की बात करें तो देखो, रोटरी स्विच की भी रेटिंग होती है कि किस रेटिंग का आप लोग रोटरी स्विच यूज कर रहे हो। जैसे कि ये जो हम लोगों के पास रोटरी स्विच है, ये 25 एम्पियर का है। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे और बाकी डिटेल्स लिखी हुई हैं कि आप लोग कितने कितने लोड के लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हो। और जो ये रोटरी स्विच है, ये हम लोगों का 20 एम्पियर का है। ओके, और ये 3 पोजिशन रोटरी स्विच है। ओके, इसकी 3 पोजिशंस हैं, 0, 1 एंड 2। 0 में ये सप्लाई काट के रखेगा, ये सप्लाई आपका ना तो 1 से कनेक्ट करेगा ना 2 से कनेक्ट करेगा। ओके, और ये हम हमारा पोजीशन 1 की कंडीशन में क्या काम करेगा, 0 आपका 1 से कनेक्ट हो जाएगा, और अगर 2 पे लेके आओगे तो ये पोजीशन 2 है इसकी। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका 0 2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, मतलब 0 पे जो भी आपने लोड कनेक्ट किया होगा वो आपका 2 से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। ये 3 पोजिशन रोटरी स्विच है, ये भी हम लोगों का 3 पोजिशन रोटरी स्विच है। ओके, ये कुछ इस तरीके से होगा, ये देखो। ओके, अब अगर हम लोग इसके कनेक्शन की बात करें तो देखो, कनेक्शन इसके बहुत सिंपल है। जो हमारा 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये हम लोगों के जो टर्मिनल्स हैं, 1 ये वाला टर्मिनल है हम लोगों का, 3 ये वाला है। ठीक है, इसी तरीके से 5 ये वाला है, 7 ये वाला है, 9 ये वाला है, 11 ये वाला है। अब ये जो 6 टर्मिनल्स हैं, तो ये सामने सामने वाले टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट हैं। तो इसको आप लोग मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो कनेक्ट है या नहीं। मैं एक काम करता हूँ, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेलेक्ट करता हूँ। ये हम लोगों का यहाँ पे कंटिन्यूटी आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों प्रोब्स को अगर हम लोग टच करेंगे तो ये बीप कर रहे हैं। अब देखो, इन दोनों ही टर्मिनल्स को अगर हम लोग आपस में इस तरीके से चेक करेंगे ना, तो ये बीप कर रहा है। इट मीन्स कि ये दोनों टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट हैं, देखो। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप लोग इस तरीके से इनको चेक करोगे तो ये बीप नहीं करने चाहिए। ओके, वरना शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो। उसके बाद अभी हमारी पोजीशन क्या है, अभी ये हो गया हम लोगों का 0 और ये हो गया हम लोगों का 1।
तो 1 में क्या होना चाहिए, 1 में हम लोगों का यहाँ पे 1 और 2, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला टर्मिनल 2 है, ये वाला 6 है और ये वाला 10 है, ओके। और इसी तरीके से ये वाला 4 है, ये वाला 8 है और ये वाला हम लोगों का 12 है। तो होना क्या चाहिए कि 1 की कंडीशन में हमारा 1 और 2 कनेक्ट होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो ये दोनों कनेक्ट होने चाहिए और इसी तरीके से 5 और 6 कनेक्ट होना चाहिए और 9 और हम लोगों का 10 कनेक्ट होना चाहिए। तो ये देखो आप लोग, ये पोजीशन 1 है, ठीक है। तो पोजीशन 1 में 1 2 5 6 और 9 10, ठीक है, ये हम लोगों के आपस में कनेक्ट होंगे। उसके बाद अब सेम पोजीशन में हम लोग दूसरे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये होगा यहाँ पे, ये वाले होंगे, ठीक है। अब देखो, ये वाला 4 है, ये वाला 8 है और ये वाला 12 है, ठीक है, 12 नंबर का है। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए, ये कनेक्ट नहीं होने चाहिए, 3 और 4 और 7 और 8 और इसी तरीके से 11 और 12, क्योंकि यहाँ पे हमारा अभी ये पोजीशन 1 में है। तो अगर हम लोग अब इसको अगर मल्टीमीटर से चेक करें तो ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अब ये कब होगा, जब हम लोग इसको पोजीशन 2 में कर देंगे, ठीक है। तो पोजीशन 2 अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो ये देखो, ये दोनों बीप कर रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स कि ये हमारा पोजीशन 2 है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इनको चेक कर सकते हो कि कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए, ओके। अब मैं आपको इसके कनेक्शन करके दिखाता हूँ, जो हम लोगों ने यहाँ पे फॉरवर्ड रिवर्स में किया था, सेम मैं यहाँ पे फॉरवर्ड रिवर्स में आपको करके दिखाता हूँ कनेक्शन। आप लोगों को आइडिया लग जाएगा और कनेक्शन इसके बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। और सेम इसी तरीके से आप लोग अगर मान लो 2 पावर सोर्स हैं आपके, तो वहाँ पर भी कनेक्शन कर सकते हो। और अगर सिंगल फेस की मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स में चलाना है तो वहाँ पर भी आप लोग इसके कनेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, मैंने नॉर्मल इसके कनेक्शन कर दिए हैं। अब मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि ये दोनों टर्मिनल्स तो आपस में मिले होंगे, ये दोनों मिले होंगे, ये दोनों होंगे और ये दोनों मिले हुए होंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने करना क्या है, ये जो हमारा 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर पे हमने आर, वाई और बी, जो हमारा लोड के जो वायर्स हैं, यानी कि जो मोटर की वायर हैं, वो हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। और सेम 4, 6 और 10 यहाँ पे हम लोगों ने, ये हमारी मेन आ रही है आर, वाई और बी। और यहाँ पे 2, 6 और 10 ये जो टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे हम लोगों की ये मेन सप्लाई आ रही है। और जो हमारा 4, 8 और 12 ये जो टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा 3 वायर्स लगा रखी हैं। अब इन वायर्स के साथ में हम लोगों ने यह काम करना है, आर के साथ में आर कनेक्ट कर देना है। इस तरीके से यहाँ पे हमने कनेक्ट कर देना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी सप्लाई चाहिए होगी मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स लाने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, फेस का सीक्वेंस चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम लोग आर कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे हम लोग बी कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसको इस तरीके से बी फेस के साथ में कनेक्ट कर देंगे और इस वाले को हम लोग कनेक्ट कर देंगे वाई फेस के साथ में, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं इनको भी जल्दी से यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने कनेक्शन इससे कर दिए हैं और फेस सीक्वेंस मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है। यहाँ पे मैंने आर फेस कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे जो कि 8 नंबर वाला टर्मिनल है, यहाँ पे मैंने आर वाई बी ही कनेक्ट किया हुआ है, बट यहाँ से मैंने इसको चेंज कर दिया, यहाँ पे मैं इसको बी फेस पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, येलो कलर की वायर को। और जो ब्लू कलर की वायर है, इसको मैंने जो हमारा वाई फेस आ रहा है इसके साथ में कनेक्ट कर दिया, ओके। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, मैं साइड में कर देता हूँ इनको और पावर ऑन करता हूँ। पावर ऑन करने के बाद मैं आपको इस जो मोटर को चला करके यहाँ पे दिखाता हूँ। अब अगर मैं 1 नंबर पे अगर इसको इस तरीके से लेके आऊँगा तो यहाँ पे हम लोगों की मोटर जो है वो देखो किस डायरेक्शन में चल रही है, वो आप लोग देखो। मैं इसका फ्रीक्वेंसी कम कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो, एंटी क्लॉकवाइज हमारी मोटर यहाँ पे चल रही है। अगर हम लोग 0 पे लेके आएंगे तो ये 0 पोजीशन है, मोटर हम लोगों की यहाँ पे ऑफ हो गई। और अगर हम लोग पोजीशन 2 पे करेंगे तो मोटर देखो अब हमारी यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, क्लॉकवाइज हमारी मोटर चल रही है। ये पोजीशन 0 है, ऑफ हो गया। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, मोटर हमारी रिवर्स डायरेक्शन में चल रही है। अगेन ये 0 पोजीशन और ये हम लोगों का यहाँ पे 2 पोजीशन है, ओके। तो इस तरीके से होते हैं एक रोटरी स्विच के कनेक्शन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। हो सकता है आपके सभी कमेंट्स के रिप्लाई ना दे पाता हूँ मैं, लेकिन कमेंट्स में आपके सारे पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनमें आपके लगभग सभी डाउट्स क्लियर कर दिए जाए।
बाकी अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, बगल में जो बेल आइकन है उसको भी ऑन कर लेना, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।